लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। मदन अंध व्याकुल सब लोका मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिनो नहीं अव लोक ही को का निस दिनो नहीं अव लोक ही को का देवदनुज नर किन्नर ब्याला देवदनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला प्रेत पिशाच भूत बेताला सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सबके मन मन सीज हरे धरि न काहूँ धीर रामा धरि न काहूँ धीर ते उबरे ते काल महूँ ते राखे रघुवीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। जिसको राम जी बचाओगे वही बचेगा और किसको बचाओगे जो राम जी का हो गया, यही बात है। लिख रखा हो आगे चुपाई आ जाएगी। सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। जब यही कामदेव जब अपना प्रभाव फैलावा है, जब नारद जी के पास जावा है तो वह नारद जी का कोई असर को नहीं होगा, क्योंकि उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है जिसके बड़े रखवाले रमापति हो। यही बात है भगत जी, अपने रखवाले रमापति है जिसके कारण अब और बैठे हैं। ये सारो कार्य भगवान की इच्छा से होने लग रहे ना भाई। हाँ ठीक बात है। क्यों भगवान शंकर ने कह चुके हैं भाई तुम शादी कर लो, तो ये शादी करने वास्ते तो उठाना तो पड़ेगा। ये सारा कार्य जो है भगवान की इच्छा से हो रही है, भगवान की मर्जी से हो रही है। सारी सृष्टि भगवान की मर्जी पे चल रहा है। अब आप धीरे धीरे इन बातों का बेरा लगेगा। आप हमारा यहाँ आना, हमारा किस प्रकार से ये राम कथा करना, आपस में समझना करना, सब उसकी करामात है। यही बात है भगत जी। वो करे वही वो करो, उसकी मर्जी के बिना कुछ को नहीं आता, कुछ को नहीं आता करता है वही करता है। अब और पहले भी आ सका थे, ये आप महफिल पहले भी सज सकती, लेकिन राम की न चाह ही सोई होई करे अन्यथा असे नहीं कोई। राम जी जब जब जो जो करना चाहेंगे, यही बात है। वही जो करना, कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। श्री रघुवीर जिसको जिस वक्त जैसा करना चाहते हैं उस वक्त वो वैसा ही हो जाएगा, हो जाता है। जिसको अपदस देना चाहते हैं अपदस दे दे, देना 10 देना चाहते हैं 10 दे दे। बिल्कुल, ये सब वही देते हैं, सब कुछ वही करते हैं, उसके हाथ में है। लेकिन एक बात और भी है, अपजस किसको मिलेगा और यश किसको मिलेगा, उसका जवाब उत्तरकांड में काकभूषण जी कहने लग रहे हैं। पावन जैसे के पुण्य बिनु होई बिनु अघ जैसे की पावई कोई। लाभो के किछु हरे भगति समाना यही गावही श्रुति संत पुराना। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। हानि की जग एहि सम के चुभाई भजियन राम ही नर तनु पाए। लाभो के किछो हरे भग
गति समाना, यही गावहि श्रुति संत पुराना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ये बात तो ठीक है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश उस विधाता के हाथ में है, लेकिन यश किसको मिलेगा और अपयश किसको मिलेगा, इसका भी जवाब है रामचरितमानस में। पावन जस के पुण्य बिन होई, बिनु अग अजस की पावई कोई। यदि हमने पुण्य के कार्य किए हैं तो हमें यश देंगे भगवान, और यदि हमने पाप किए तो भगवान फिर अपयश देंगे। यही बात है भगत जी। अब जी साहब बोला ना, किसको यश मिलेगा किसको अपयश मिलेगा ये भगवान के हाथ में है। तो भगवान उसकी करनी के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, ये भी है। भगवान यही थोड़ी अपयश दे देंगे, यानी कि उसने गलत काम किया है, अपन तो मेरा को नहीं होगा, कोई जरूरी को नहीं इसी जन्म में करे आओ, अनंत जन्मों में। कब देंगे हाँ, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, ये उनकी इच्छा से हो, ये लिखा जो उनके पास है, लेकिन यही बात है। हाँ, यही बात करना उनकी चाहूँ। इच्छा से। सारे कर्म भगवान खराब है। तो किसी ने कहा सारे कर्म भगवान खराब है, ये पाप कर्म कौन नहीं, पाप कर्म इंसान अपने लोभ में वसूल करे, काम का वसीभूत, क्रोध का वसीभूत। बिल्कुल बिल्कुल। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र महाशन महापाप महाविंजन में है मेरी नाम, उसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या लिखता है देखो, किसी ने भी हाथ में धैर्य नहीं हार दिया, काम जब ने सबके मन हर दिए। जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे, वही बचे रहे, वही बचे हुए आप हम धड़कन ये दिल की चलाए रहे मन। ये जो हमारे अंदर जो ये भाव हुआ ना, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो अभी स्वस्थ हूँ, मेरा तो बैंक बैलेंस है, मेरा के बिगड़ा है, मिनट लग गया, यही बात है भगत जी। सब उसकी मर्जी पे चलना रहे, ये सत्संग में आने के बाद मेरा लग रहा है हमें, सब उसकी मर्जी से ही है ना, सारा कुछ चलना लग रहा है। तो क्या लिखा, यानी कि फिर उसको जो प्रसन्न वो काम करो, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो, यही बात है भगत जी। वो तो उस पर छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, आप जिस तरह प्रसन्न हो आप वो करिए। बिल्कुल। मुझे बीमार रख के खुश हो तो बीमार करिए, आप मने जला के खुश हो तो जलाइए, हैं? आप मेरे को रोगी बनाना चाहो तो आप अगर खुश हो तो रोगी बनाइए, आप जिसमें प्रसन्न हो। ये तो भाई तो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची चीज। ये तो भरत जी कहने लग रहे वहाँ चित्रकूट में, आप जिस तरह खुश हो आप वो मेरे साथ करिए। नारदी तो कहना जय विधि प्रभु, जय विधि प्रभु, जय विधि नाथ होई तुम्हारा, नाथ होई हित मोरा। नारदी तो कहे जिस तरह मेरा हित हो आप वो करिए। उसमें भी थोड़ी सी बात थोड़ी सी छोटी है भाई, आप जिसमें मेरा हित हो आप वो करिए। और वहाँ भरत जी कहने लग रहा है कि आप जिस तरह खुश हो वो करिए। बैंक बात देख लो, भगवान ने यही कहा भाई तुम राज संभालो, 14 साल आप राज संभालो, राजा मैं बन राजा, मैं तू जीत गया मैं हार गया, हार वाले के पल्ले में बाल चली गई, गोल हो जा मैंने जैका नहीं गोल हो वह वो हारेड़ो माने, देखो दे कैसा ये खेल है। राम जी बोले मैं हार गया भाई, ये 14 साल तो संभाल, मैं राजा, तू अब संभाल ले, मेरा राज संभाल ले। ये थी प्रभु की प्रसन्न की बात। और ये क्यों, पहले तो देखो भरत जी बोले मैं ले के ही आऊँगा, सामान ही ले गया सारो, राज तिलक को कमाल है ना, सारो सामान ही ले गया, गाजा बाजा ले गया, फौज लेके गया, भाई नाश्ता कूदता आऊँगा है। राम जी ने राजा पठे ही बना दूंगा और अयोध्या में राजा बना के लेके आऊँगा। फिर छोड़ दिया, प्रभु मैं तो दास हूँ, मैं तो न कहूँ भाई थियाँ करो, ना 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 ना, थे जिया कहो बिया मैं करूँगा। ये हमारे सब की बातें हैं, हम भगवान ने कहते भगवान ही है करते, भगवान ही है करते, क्यों हम भगवान ने हुक्म देने लग रहा, सलाह देवा। भगवान कम ज्ञानी है, हम ज्ञानी ज़्यादा हो गया, ये मांग नहीं करनी हमें।
प्रभु जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो करिए, मेरे साथ वो करिए। एक बात और भी है, अगर आप कितनी सलाह देवा होगा वही जो राम रची रखा, ये भी है, इसमें भी कोई दोराई को नहीं। कई बार क्या है सलाह बात थारी बात ठीक है, वही बात है, अपना उतना ज्ञान को नहीं, वही शिक्षा जो मिलोड़ी है आप उस स्थिति तक अभी पहुंचे को नहीं। हाँ, इसलिए हमारी मांग तो रव है, लेकिन फिर भी अब इस बात का भी ज्ञान हो जाना चाहिए। राम जी जो जो करना चाहेंगे वही होगा। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, खुद जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते। अब कम से कम आप इतना तो कर सका। भगत जी की बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप सलाह क्यों देवा, चलो आपने सलाह दे भी दी, क्योंकि मन तो आखिर है ना वो करेगा तो, परंतु जब भगवान हमने जो कहा वो अगर नहीं भी हुआ तो प्रभु चाह में चाह मिला दो, प्रभु जी धारा ठीक लगे, यही लास्ट में यही है। वो भी यही बात आई ना भाई, जय विधि प्रभु प्रसन्न। हाँ, इस लाइन का और ये चाह में चाह मिलाने का भी अर्थ एक ही है ना भाई। ठीक बात, ठीक बात। आपकी जो चाय है वो चाय में मिला, उसी में मैं मतलब मिला दूं। वो एक नाव के अंदर एक संत जान लाग रहा था, उसमें 2 4 5 7 नौजवान लड़के भी थे, और तूफान आ गया, बारिश शुरू होगी, तो वो संत ने क्या आप किसी को कमंडल हो बहु पानी बह सागर में पानी बह और गालन लग गया नाव में। बह जी कहना बह गए, नौजवान छोरा बोले मोडो पागल हो गयो के माँ नहीं मारा गो, आप भी मरा गो। अब बारिश तो पहले होने लग रही है, तूफान आने लग रहे, पानी और गिरने लग रहे। बोले इन्हें उठा के नदी के माँ फेंक दो सागर में। कोई एक बोले यारो पहले ही अपनी देखो तकदीर में पता नहीं क्या लिखे है, भगवान पहले ही अपने से तिके हो रही है या हालात है, और पाप क्यों कमाओ, अपने होश के मरना ही हुआ है। तो वह रुक गया, थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक गई, तूफान भी रुक गयो। अब पानी को कमंडल में से बाहर काटने लग गया महाराज जी। तो कह कोई पूछे बोले महाराज जी ओके, जब बारिश आने लग रही थी, तूफान आने लग रहे हो, जब तो थे पानी एंग माँ गालन लग रहा था, डबोन को प्रोग्राम बना लियो, और अब इन्हें काटने लग रहा। बोले बेटे हम भगवान की क्या इच्छा थी कि अपने डबोने की थी, भाई ठीक है मैं भी तारे सेती लग जाऊँ, आपकी चाह में चाह मैंने भी मिला दी, मैं तो सहायता करो, सहायता करो भाई, आपकी इच्छा में इच्छा मिला दी, और अब आपकी इच्छा हमें बचाने की, तो ठीक है ये अल्लाह जी काट दिए। ये है चाह में चाह मिलाना, ठीक बात। ये है जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, ये है। वो टाइम लगेगा उसमें, तब ही हो सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। और रामचरितमानस हमें उस स्थिति तक ले जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। कमी हमारी तरफ से अपने असली गुरु मिल चुका है, असली संत हमें मिल चुका है, अब कमी और देर हमारी तरफ से है। यही बात है भगत जी, वो हमारी आदत हो ना, पता नहीं क्या चीज़ मिलेगी, वो हमें मिल चुकी है। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जौ लगी कामो शंभु पहि गयउ, शिवहि बिलोकेशन सकेउ मारो, भयउ जथाथित सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे, रुद्र ही देखी मदन भय माना, दूराधर्ष दूर गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए
जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। राम राम जी पैर पहने दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है। दुराधर्ष शंकर भगवान को कौन पराजित कर सकता है? शंकर भगवान का नाम दुराधर्ष है। और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। इससे पहले तो सारा संसार को डरा दिया, परंतु शंकर भगवान को देखकर स्वयं डर गया। यही बात है, क्योंकि शंकर भगवान इन चीजों से परे है। कलातीत कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जन। ये देखो भगवान इनसे परे है भगवान शंकर, फिर भी वो भगवान की लीला उन्होंने बाण मारेंगे और वो क्रोधित होंगे। क्रोधित होंगे। और ये जो डरने के बाद देखो जो संसार है ना, धरी न काहू धीर, बिल्कुल सारे के सारे मन सारे के सारे जो है ना वो काम में ही हो गया था, सब काम में। भाई अब एकदम सुखी हो गया, एकदम सुखी हो एकदम गया। वो डरता ही वो अपनी सारी रंग शक्ति समेट ली ना वो आपकी, वो सारा सुखी हो गया। और भगवान शंकर इनसे अलग है, फिर भी देखो ये लीला मात्र जो है ना, लीला चल रही है। भगवान को क्रोध को नहीं आवा है, लेकिन भगवान को लीला करनी है। लीला। जब राम जी ने क्रोध किया ना, जय सहायक मारा मैं बाली तेई सर हतो मूड का गाली, वही शंकर भगवान वही राम जी है। शंकर भगवान को क्रोध आओगा तो बचाओगा कौन फिर है? इसलिए क्रोध नहीं करेंगे, वो अपनी भगवान की लीला के हिसाब से क्रोध करते, उतना ही क्रोध करते जितना चाहिए। यही बात है भगत जी। हाँ यही बात है। फिरत लाज कछु करे नहीं जाए, मरण उठाने मन रचे से उपाय, प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। जैसे आपन अब तक यही पढ़ रखा था, सुन रखा था कि शंकर भगवान जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो आग निकलती है, सब भस्म हो जाए। भस्म हो भी का कामदेव, लेकिन जरूरी को नहीं शंकर भगवान का तीसरा नेत्र केवल आग ही लगाए। शंकर भगवान को पंचानन माना गया है, 5 मुख है और उनके 3 नेत्र है एक मुख में, तो कुल कितने नेत्र हुए? 15 नेत्र। जब राम जी दूल्हा बनते हैं तो शंकर भगवान अपने 15 का 15 नेत्र खोल कर राम जी के दर्शन करना रहे, तब आग को नहीं लगी। यही बात है भगत जी, क्योंकि उस वक्त तो राम जी के दर्शन करना रहे। जहाँ राम है वहां पर कोई क्रोध, कोई है ना वो ज्वाला घुनी, हाँ भगवान वहां पर पानी पे बहने लग रहे हैं। लेकिन क्या रामचरितमानस में शंकर भगवान अपने नेत्रों से आंसुओं का जल बहाकर भगवान को देखना रहे। शरीर पुलकित है, बड़े राजी है वे। यही बात है भगत जी। तो भगवान की लीला जो है ना, वो एक ही समय में तीसरा नेत्र खुला तो बिल्कुल आग लग जाए, और यहाँ पर 15 नेत्र खुल गए तो भी चारों तरफ आनंद ही आनंद है। ये बात कहना चाहूँ। हाँ, कार्तिक जी के 6 मुख है, फिर भी 12 आंखें हैं। हाँ, वो भी अपना आपने तो धन्य माने, लेकिन सारों धन्य माना इंद्र ने। इंद्र ठीक बात। आज इंद्र धन्य, 1000 आंखें इंद्र की, 1000। अरे वाह, कमाल है। आज धन्य तू, आज धन्य है तू। राम जी सीता जी को ब्याह देखने लग रही है 1000 आँखों से, 1000 आंखों से। और श्राप वरदान मिल गया। श्राप था जो वरदान मिल गया। सुरेश भाई संभालो। वो देखो कितनी बड़ी बात है, जो श्राप मिला था तुझे 1000 आँखों से लोगों में दोष दिखाई पड़ेंगे। अब उन 1000 आँखों में जब भगवान दिखने लग रहा है, वो दोष मिट गया। यही बात है। तो भगवान की लीला में ये आनंद है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। डर तो लग ला रहा है कामदेव ने, वापिस चले जावे तो लज्जा महसूस होने रही है, और करते कुछ बनता नहीं। शंकर भगवान को अगर क्रोध दिलाऊंगा तो काम तमाम हो जाएगा। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा, निश्चय कर लिया देवताओं का कार्य करूंगा। हाँ, तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बसंत को प्रकट करो ना, केवा कोई मार है बन उप बन बा एक तड़ागा,
तह जनुम गत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन मन से जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। विश्व रूप रघुवंशमणि, कितनी सुंदर है यह प्रकृति भगवान की। यही बात है भगत जी, चारों तरफ प्रकृति को निहारना। सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए, जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। अब दोबारा अब कामदेव आपाड़ी उस पे आ गए। यही बात है भगत जी। वो संत को प्रकट कर लिया ना। हाँ, वसंत राज, ऋतुराज लिखा है। बिल्कुल, सब ऋतु की राजा, राजा वसंत राज। वसंत, जहाँ राम जी है वहीं वसंत है, चाहे वो पुष्प वाटिका हो चाहे अयोध्या हो, जहाँ जहाँ राम जी जान लग रहे हैं। प्रभु अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भय सकल शोभा कई खानी, बहै सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजुअत पावन नीरा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। उत्तरकांड की चौपाई देखो, जब प्रधानमंत्री ने कहीं जाना होता है तो उसका जो लाभ लश्कर, उसके जो एसपीजी कमांडो है या उनके जो भी छोटे मोटे अधिकारी है, पहले से जाकर वहाँ डेरा डाल ले और सारी व्यवस्था कर रहा है, इसमें कोई दो राय को नहीं। तो उसी प्रकार से अब जैसे मान लो राष्ट्रपति उदाहरण के तौर पर अब अयोध्या जाओगे, 19 मार्च को प्रोग्राम है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहले ही पहुँच गया, सारी व्यवस्था देखकर ला रहे, कोई कमी ना रह जाए। यही बात होगा भगत जी, कल वहीं थे। हाँ वही थे। तो कहने का भाव यही है, जब राम जी अवधपुरी प्रभु आवत जानी, जब राम जी अयोध्या की ओर आने लग रहे पुष्प गुमान पर बैठ कर, तो भाई सकल शोभा के खानी, अयोध्या पूरी शोभा की खान बन गई। बहुत सुहावन त्रिविध समीरा, शीतल मंद और सुगंधित पवन चलने लगी। जहाँ पहले से बैठ लगी ना राम जी ने, कोई दिक्कत रहा यहाँ को नहीं बेटा लू चलेगी या कोई शीत लहर चलेगी, ना 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 ना। वही सुहावन त्रिविध समीरा, शीतल मंद और सुगंधित पवन चलने लगी, और सरयू नदी या जितनी नदियां है सारी निर्मल जल बहाने लगी। भगवान को जरूरत पड़ेगी, और जब भगवान का जन्म होना हुआ है तब भी यही चीज़ हुआ है। जहां राम जी है वही सब कुछ है। यही बात है भगत जी, ये वसंत ऋतु या जो भी कह लो। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, एक प्रश्न है मन में, ये इसमें इंद्र की 1000 आंखें कैसे बताई है, मतलब क्या समझना चाहूँगा, अगर बता सकते हो। इंद्र की आमतौर पे तो नॉर्मली आंखें हैं अपना कितरिया, लेकिन जब उन्होंने जो भी उल्टे सीधे कर्म किए उसके कारण उनको श्राप दिया था शायद गौतम ऋषि ने, कि तू 1000 आंखों से लोगों में केवल दोष देखेगा। जैसे अपनी आदत हो है ना लोगों में दोष देखने की, तो आप 2 आंखों से देखेंगे या कानों से सुनांगे, तू 1000 आंखों से तेरे को केवल अवगुण ही दिखाई देंगे। तो इसलिए देवराज इंद्र जब भी कोई बड़े बड़े ऋषि तपस्वी जो भी तपस्या करने लग जाए ना, उसके दिमाग में एक ही बात आवे, मेरा सिंहासन लेना चाहे। अरे हो सके वो भगवान को पाना चाहते हो, लेकिन उसको दोष ही नजर आएंगे। इसके कारण वो दुखी रहा है। जैसे हमें औरों में दोष नजर आओगे तो आप दुखी रहोगे। तो इंद्र को ये श्राप मिला था। लेकिन जब रघुवीर का विवाह हुआ है राम और जानकी का, जब सारे के सारे आवे हैं, जितने भी देवता और सारी सृष्टि वहीं पहुंच जावा मिथिला नगरिया में, तो आज देवराज इंद्र के तो 1000 आंखें हैं, सब में अवगुण देखने लग रहे हैं, लेकिन आज रघुवीर को देखने लग रहे हैं 1000 आंखों से, इसलिए उनका श्राप मिट जाता है। यही बात है, आज उनके न्यारे है, वो बड़ी उनकी आज भाग्य की सराहना होती है, और उसके बाद उनका वो श्राप भी मिट जाए। यही बात है भगत जी, यही बता रहे, यही बात। हमें अपनी आंखों से लोगों में वो देखने चाहिए, गुण देखने चाहिए, यही बात है। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, खुले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई, वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुँह ये मन बन सुभगत न पर कही शीतल सुगंध
मंद सो मंद मारुत मदन अनल सखा सही विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सर सरव करि गान नाचहि अपछरा राजा राम 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 सीता राम 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 सकल कला करि कोटि विधि हारे हुसैन समेत राम हारे हुसैन समेत चली न अचल समाधि शिव ओ पे हृदय निकेत सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम जय कल्याण जय जय राम। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद और सुगंधित पवन चलने लगा। ये शीतल मंद और सुगंधित पवन जो है ना, जब राम जी होते हैं, राम राज्य में लिख रखा है शीतल सुरभि पवन बह मंदा गुंजत अलिलय चली मकरंदा। पूरा जब से राम जी ने राज किया 11,000 वर्षों तक या 12,000 वर्षों तक, वो वसंत ऋतु अयोध्या में दिया पूरे 12,000 वर्षों तक। जी वसंत तो आपका 2 महीने के लिए होगा ना, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत वसंत। हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत वसंत। लेकिन राम जी ने अगर 12,000 वर्षों तक अयोध्या में राजपाट किया है तो वहां पर वो बसंत ऋतु पूरी सृष्टि में 12,000 वर्षों तक रही। ये बात लिख रखी है राम जी। हाँ तो फिर भगवान ने छोड़ दी, कहाँ जाए, कहाँ जाओगी? राजा धीराज राजा महंगी तो बनाईडी है, राजा धीराज बनाईडी महंगी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए राम को मांग ले में मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, खुशनुमा नज़ारा मिलेगा। यही बात है भगत जी। भगवान को अगर हृदय में बसावांगे तो खुशनुमा सा नज़ारा मिलेगा, जहाँ भी जावांगे मन प्रसन्न रहेगा। और लेकिन भगवान को नहीं बसाया तो हर जगह क्लेश ही क्लेश है। यही बात है भगत जी। ठीक बात। तो भगवान को मना लीजिए। लिखा अवध अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब उर बसही राम धनु पानी। यही बात है। हम अयोध्या की महिमा को या जो भी है ना, उस आनंद भगवान को तभी समझ पावांगे जब हमारे हृदय में धनुष बाण लिए राम जी बसेंगे, तब जाकर बात बनेगी। और जहाँ राम है वहाँ हाँ अयोध्या है, अयोध्या है, अयोध्या अयोध्या लिख है। रखे वही आनंद है। राम जी ने बसा लो, राम भजन करो, अयोध्या अयोध्या। हमें अयोध्या में जाके भी ऐसा ही करना है और पूरा भी यही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, खूब आनंद लेना है, खूब आनंद लेना है अयोध्या में। राम जी की अयोध्या, मेरे राम की अयोध्या, मेरे राम की। सब ये कहना मेरे राम की, मैं नहीं, सभी को मेरी मेरी अयोध्या, मेरे राम, बिल्कुल मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे बाबा। बिल्कुल यह भी अयोध्या है बेटा, शरीफ बाबा, शरीफ बाबा। बिल्कुल, इसलिए रखते हैं जहाँ राम जी वही अयोध्या है, जो माँ सुमित्रा कहने लग रही है। पूरा अगर आप राम जी की कथा कहने लग रहे, यही हमारे लिए अयोध्या है। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश हो। जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू का चुनाही। जहाँ राम जी है वही तेरी अयोध्या है। यदि निश्चय ही राम और सीता वन को जाएंगे तो अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं है। बिल्कुल चलो जा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत भाग्य से ही मौका मिला है अयोध्या जाने का। आपा सोचा ना आपा बनावांगे प्रोग्राम, नहीं नहीं नहीं, हमने तो भगवान को अपनी अर्जी लगानी है, अपना तन मन धन समर्पित करना है। प्रभु ले चल अपनी नागरिया, इतनी आसानी से कौन लेके जावा भगवान। यही बात है भगत जी। हमने बढ़िया कर्म करना है। परमात्मा को कोई पता को नहीं, बट अपा के ले गावा भगवान अपन के देवे।
ठीक है बात, कुछ उनका इसका बिल्कुल। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मतलब आप कहने लग रहा हूँ वहाँ जाने के बाद ही आहा होगे हिसाब से जो आनंद आने लग रहा है ना, यूं ही गोनी वाल्मीकि जी के वचन है ये। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिनके चरण है राम जी आपके तीर्थों में चले जाते हो, आप उनके हृदय में बसिए, भगवान हृदय में बस जाइए, और क्या चाहिए? यही बात है भगत जी, इसी के लिए तो हमारा सारा प्रयास है। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाहिब जिय रघुबीरा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। ओ राम बेमुख लहि विधि समदेहि, कवि को वेदन प्रसंसय देहि। राम भगत एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। दोनों चौपाई है ना उत्तरकांड के काकभूषण जी कहने ला रहे हैं, हमारा जीव का सच्चा स्वार्थ इसी में होना चाहिए कि मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कैसे हो। यदि आप किसी ने बोला ना हमारे साथ अयोध्या चाल, तो ये हमारा प्रेम है। हम किसी ने बोला तुम चाल यार मारे साके चाल, अगर आप किसी ने थोड़ी बहुत जिद भी करा तो तुम्हें बुराई को नहीं, मारे साके चाल खूब आनंद आऊगा, नबी मानना भी अपना सारा बंदा होना चाहिए। यही बात है भगत जी, स्वार्थ है ये हमारा इसमें। आहा हमारा परिवार हो ये, हम एक साथ खूब आनंद मनावांगे हमारा, अब परिवार सहित है। यानी कहने का भाव यही है, किसी ने अगर आप बोला ना 2-4 बार हो सके उसका मन ना हो सके हमारे बोलने से मन भी बन जाए, तो इसीलिए कोई बुराई को नहीं इसमें, किसी को तैयार करने में बुराई को नहीं। और अगली लाइन यही है कि है ना, वही तन पवित्र है वही तन सुंदर है, जिस तन को पाकर रघुवीर का भजन किया जाए। और काकभूषण जी आगे क्या कहने ला रहे हैं, यदि को राम जी से विमुख है, यदि उसको ब्रह्मा के समान देह भी मिल जाए तो किसी काम की नहीं। सीधी सी बात है, बताओ। राम विमुख लही विधि समदेहि, कभी कोविद न प्रशंसहिते ही। बड़े बड़े कवि कोविद, बड़े बड़े विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। और इसी तन में मुझे राम जी की भक्ति मिली, इसलिए मुझे ये कौवे का शरीर बड़ा प्रिय है, मैं कभी नहीं त्यागता। यही बात है भगत जी। यही बात। हमें भी जिसमें हमारा कुछ स्वार्थ होता है ना, वो हमें प्रिय होता है, इसलिए हमें कलयुग अच्छा लगना चाहिए। हमने कलयुग की बुराई को नहीं करनी। इसी कलयुग में तो हमें कथा मिली है, कलियुग समझयुग आना नहीं। हमारी आदत होगा ना, सतयुग बहुत बढ़िया था, त्रेता युग बढ़िया था, द्वापर युग बढ़िया था, वो तो जब आओगा तब आओगा। वर्तमान में तो कम कलयुग में बैठे आना है। हमारे पास जो है उसी का अवसर का लाभ उठाओ। हमें तो इसी कलयुग में राम कथा मिली है, तो हमारे लिए तो कलयुग बहुत कल्याणकारी है। जैसे मैं मोबाइल का जो हमारा सत्संग चला है ना कई बारी, तो वो जब कोविड काल आया था ना, जब ये कोरोना काल आया था, तब हमारा सत्संग शुरू है, तो जो आज तक चल रहा है। या तो कई जने निकल लिए, कई जने है उसमें। तो कहने का भाव यही है, वो कोविड काल ना होता तो घर में बैठे बैठे वो सत्संग भी ना मिलता। यही बात है भगत जी। तो कोई ना कोई तो एक माध्यम बना ही है। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव ने अपने सारी सेना लेकर आए हैं। यही बात है भगत जी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं यानी सब उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। कड़स डिगेगी। ये कामदेव के अंदर जो कला, ये भी तो शंकर भगवान की दी हुई है भाई। जिसका वो स्टूडेंट है शंकर भगवान को, वहां का तो प्रोफेसर है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सजनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदो है मोहा पहारी।
प्रसिद्ध प्रभो मन में थारी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। यह स्तुति की लाइन पढ़ते मेरे मन में यही भाव पैदा हुए। वैसे तो वो रुद्राष्टक विंदम वो काकभूषण जी के गुरु जी ने गाया था। भाई यहाँ पर कामदेव जो भगवान को जो क्रोध दिलाना चाहे या समाधि भंग करना चाहे, और जब वो विनती करता हाथ जोड़ के तो भी पूरी हो जाती। मन के भाव यही है आपकी, है ना, ये हरकतें करने की बजाय अगर वो चरणों में पड़ जाता, प्रभु प्रसन्न हो आप, यानी कि ये एक विशेष बात है। देखो जब जो कौवा जो जयंत भगवान का वो देखना चाहे, पराक्रम देखना, महामंद चाहे चोंच मारी, अगर वो विनती करता तो भी बात बन जाती। जैसे मान लो सुग्रीव है, सुग्रीव ने जब कहा ना प्रभु बाली तो महाशक्तिशाली है, प्रभु आपने तो कह दिया सखा सोच त्याग उस बल मोरे सब विधि घटब काज मैं तोरे, कि ना तब सुग्रीव ने क्या, तब सुग्रीव कहा रघुबीरा बाली महाबल अति रणधीरा दुंदुभि अस्ति ताल देख राए बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। जब राम जी ने कहा सुग्रीव को तू मेरे बल के भरोसे सारी चिंताएं त्याग दे, तेरे समस्त बिगड़े कार्यों को संवारने की जिम्मेवारी मेरी है। अब सुग्रीव के मन में प्रश्न उठ गया, राम जी ने बात कह तो दी, प्रभु बाली बहुत महाशक्तिशाली है, प्रभु आप कैसे उसे पराजित करोगे। तो राम जी मन में समझ गए ये मेरा पराक्रम देखना चाहता है, डेमो चाहिए इसको, यही बात है। तो भगवान ने वो जो दुंदुभी की जो अस्थि थी अंगूठे से उछाल दी, पता नहीं कितने योजन दूर जाकर गिरा है। वो जो 7 ताड़ के वृक्ष थे एक ही बाण से भेद दिया, दिखा दिया। और जयंत ने जो चोंच मारी, चोंच मारने की जरूरत को नहीं थी। यही बात कहना चाहूँ भगत जी। यहाँ पर कामदेव प्रार्थना भी की जा सकती है। अब वैसे मन के भाव जो मेरे पैदा हुए, ठीक है कामदेव अपना काम करने लग रहे हैं, उन्होंने किया भी, शंकर भगवान ने उसका काम तमाम किया भी, लेकिन विनती भी की जा सकती है भगवान से। इसमें थोड़ी सी अलग बात यह ना कि वो भगवान शंकर तो समाधि में बैठे। हाँ ठीक बात है। तो समाधि तो तोड़ने का तरीका तो ये अब जो कामदेव अपना रहा है यही है ना, और तरीका नहीं है। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, विनती करे भी आप वैसे मन के भाव पैदा होते बोलो ला रहे हो, एक विनती से तो भगवान मान सकते हैं। वो तो है, लेकिन ये सारा ये भी काम उधर लीला चल रही है। हाँ, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। ब्रह्मा जी कहने लग रहा है भाई आप कामदेव समाधि तोड़िए, समाधि तोड़िए। ठीक बात। ब्रह्मा जी भी, सारे देवता भी ये बात कह रहे हैं। तो इसका एक हमें ये रास्ता तो यही है ना समाधि तोड़ने का। और समाधि टूटने की तकलीफ कितनी होती है ये भी तो अपन ने शिक्षा देनी थी ना। अभी देखो समाधि जब तोड़ेगा ना कितनी तकलीफ होगी भगवान शंकर के, ये भी हमारे लिए शिक्षा है। अगर कोई आदमी मस्ती में बैठा है, भगवान के भजन में बैठा है, तो मैंने जाके ने यहाँ ना करे क्या हो गया, बहुत मैंने बड़ी तकलीफ हो गया। वो कितने आनंद में है, वो परमानंद में है, डूब रही है। और कोई मेरे पर को जाके ना मैंने छेड़ कर दे क्या हाल है, मैंने तो काम कितना नुकसान हो गया। ठीक बात। तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए। अपना ये अपना ज्ञान की बात की है। वो मस्ती लेवे नहीं, लेन दे। इसीलिए कहते हैं जो भगवान के आगे मत्था टेक रहा हो, दंडवत प्रणाम कर रहा हो, उसके आगे से नहीं टपना चाहिए। नहीं टपना चाहिए। क्या पता वो भगवान से क्या बातें कर रहा है। हाँ क्या बातें कर रहे हैं, उसकी जो समाधि है वो भंग हो गया। तो ये अपने लिए शिक्षा भी है। अगर कोई आनंद में बैठे है, भजन करने लाग रहे है, तो मैंने बीच में जाके फिर आपके वास्ते मैंने छेड़ ना करो, छेड़ करे तो फिर क्या होगा। हाँ। फिर देखो ये भी हो जाएगी, छेड़ ठीक बात। मार देगा। उसकी मस्ती में बिगड़ मत डालो, यही बात मत डालो। बिल्कुल ये शिक्षा भी देनी थी भगवान को। ये सारी बातें जो करने लग रहे हैं, लीला ही चल रही है। हम जीवन सिखाने भी लग रहा है भाई यहाँ करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए। भगवान की लीला में आनंद ले, उसका माध्यम हमें सत्संग, भगवान ने हमें अवसर दिया है, माध्यम दिया है, समय दिया है, हमें वो समझ दी है। भगवान की लीलाओं में आनंद ले, यही बात है भगत जी, सत्संग के माध्यम से। तो क्या लिख रखा है देखो, शिव जी की अचल समाधि न डिगी, वो तो राम राम मस्त है। तब कामदेव
क्रोधित हो उठा, यानी कि शंकर भगवान की अचल समाधि कोडिगा नहीं, क्योंकि देखो सती ने भी इंतजार किया है 87,000 वर्षों तक। भले ही आपने तकलीफ सही है उसने खुद ने, यही बात है, समाधि किसी की तोड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो सती तोड़ सकती, प्रभु मेरा समाधान करो, आपने मेरा त्याग क्यों कर दिया, क्योंकि वे तो जलन हो ही रही है। लेकिन 87,000 वर्षों तक इंतजार किया और उठा। दक्ष देखो शंकर भगवान की समाधि लगी तो इंतजार ही कौन करे, बोला मेरे को प्रणाम को नहीं कराया, तो क्रोधित हो उठे तो बकरे का सर लगवाना पड़ेगा, ये बात भी है। समाधि तो नारदी भी देखो बात से बात निकली है, शंकर भगवान की जो समाधि है यहाँ पर कामदेव तो तोड़न गए हैं, लेकिन सती को देखो कितना प्रेम कर ला रही है, वो समाधि के अर्थ को जानती है, क्योंकि शंकर भगवान की तो बार बार समाधि लग जाए, एक बात ये बात विशेष बात है। हाँ 87,000 वर्षों तक इंतजार किया कैलाश पर्वत पर, तीसरा व्यक्ति को नहीं, अपना दुखड़ा किससे कहे, लेकिन समाधि नहीं तोड़ी। दक्ष को नहीं करे इंतजार है, हाँ तो क्या हालात हुई, ये हालात हुई, यानी नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक बात है। अंगी शिक्षा अपन यही मिला है, अगर कोई मस्ती में बैठे है, भगवान के भजन में बैठे है, तो वैसे आप जो है ना वहाँ शोर भी बंद कर दो, साइड से निकल जाओ, साइड से निकल जाओ, ठीक बात। या इंतजार करो, आपको अगर कोई काम है उनसे तो इंतजार करो, या सती इंतजार करो, बैठ जाओ वहाँ। 87,000 वर्ष इंतजार करिए, ठीक बात, ये का बात से बात निकली। हाँ बहुत अच्छे इंतजार शिक्षा करो, दिए यार। इंतजार करो, हाँ। इंतजार करने की, बर्दाश्त करने की क्षमता क्षमता होनी होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल, ये शिक्षा है। शंकर भगवान और माँ सत्यापन अपना अभिनय करके हमें शिक्षा देने लग रही है। यही बात। बिल्कुल। तब कामदेव क्रोधित हो उठा, बोले मेरे इतना करने के बावजूद भी कोई समाधि को नहीं टिकन लग रही। देखी रसाल बेटप बरसाखा, यही पर चढ़े मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसत की श्रवण लगे ताने। आम के रसाल का वृक्ष, रसाला, बट पीपर पाकरी रसाला। काग सुंदरी जी भी जब जहाँ पर बैठे हैं ना, वहाँ पर 4 प्रकार के वृक्ष है, बट पीपर पाकरी रसाला। बरगद का है, वो पीपल का भी है, पाकरी मेरा आज तक बोले मेरे ध्यान में आई, या तो जामुन का हो सके, कभी पता करांगे। और चौथा है आम का वृक्ष। साला आम, आम के नीचे बैठकर वो मानसिक पूजा करता है। अम्ब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। आम का वृक्ष वैसे भी पवित्र माना गया है, उसकी छाया भी बड़ी शीतल होती है, शीतल अमराई, यही बात है भगत जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, सारे पवित्र वो जो आपने यज्ञ में होम में की डालियाँ पत्ती ली जाती है, बंधनवार मोर में, यही बात है। हाँ ये जानती की और राम की यही प्रयोग हो। हाँ हाँ, भगवान भी हर राम भी जगह, पवित्र है, जानती भी पवित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और आम तो भी है फलों का राजा। उस क्या लिख रखा है, आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छोटे समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईस मन क्षोभ विसेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में जाकर लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर यानी कि शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा तो किसी ने बाण मारे हैं। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ को हुकम पेउ त्रैलोका, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। सौरभ
रसाल का मतलब भी आम होता है और सौरभ का मतलब भी आम ही होता है। ये हमारे देखो एक एक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है रामचरितमानस में। और ये मदन जो कह रहे हैं ये कामदेव के का नाम है। मदन भी है। मदन भी है, मनोज भी है, ये कामदेव के नाम कामदेव का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। शंकर भगवान को क्रोध हो गया तो तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। एक एक चीज अमृत है रामचरितमानस में। देखो क्या हो गया, कामदेव तो भस्म हो गया। कामदेव के भस्म होने से क्या हो गया, जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वे राजी हो गए। यही बात है भगत जी। अब अंदर कामना पैदा ही कोई नहीं होगी। हाँ मर गया हो, बिल्कुल बिल्कुल मर गया, मैं दुखी हो जाएगी का काम नहीं था। बिल्कुल अब बिल्कुल। अब क्या हो? जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भाति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करी बिनति विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। अब ते रति तव नाथ कर, होयउ नाम अनंग रामा, होयहि नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, कल्याण जय जय राम। तो शंकर भगवान ने जलाकर भस्म कर दिया कामदेव को। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करने लगी, हाथ जोड़कर। वहां पर रोला को नहीं करने लग रही है, शंकर भगवान ने मेरे पति को मार दिया, विनती करने लग रही है। यही बात है भगत जी। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला यानी कि असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। शंकर भगवान पिघल गए। यही बात है, जब उसने विनती करी, प्रभु थारा ही काम करना आया था प्रभु। जल्दी गुस्सा हुआ, यही बात जल्दी है। शांत हो गए। हाँ देखो, जब तारा रानी जब विकल हो जाती है, जब उसके सारे केश खुल जाते हैं, जब बाली मर जावा है तो तारा रानी रोने लग रही है। उसके केश खुले हुए हैं, शरीर की संभाल नहीं है। तो राम जी ने देखा तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिज
शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ओ प्रगट सो तनु तव आगे सोवा जीवन कही लगे तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागे लेने से परम भगति बर मांगे। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ओ उमा दारू जो शित की नाई सब ही न चावत राम गोसाई। तब सो गरीब ही आय सुदीना मृतक कर्म विधि वत सब दीना। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। शंकर भगवान भी यही करने लग रहे हैं, उधर राम जी भी यही करने लग रहे हैं। जब तारा को विकल देखा, व्याकुल देखा, तो राम जी ने क्या किया, उसे ज्ञान दिया, उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो उसकी सारी माया को हर लिया राम जी ने। राम जी ने क्या कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये धरती, ये आकाश, वायु, जल और इनसे 5 तत्व है मिलकर अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। यही बात है। हाँ, और ये कामदेव ने कितने बाण मारे हैं? 5 बाण मारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंद्रियां कितनी है? 5 है। 5 है, 5 बाण मारे हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 10 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय अलग है। हाँ, कर्म इंद्रियों पे मारा नहीं है ये 5 बाण कर्म इंद्रियों पे। कर्मेंद्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 इंद्रियां। तो राम जी ने यही कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 भूतों का ये शरीर अत्यंत अधम है। वो तन तो बोला धरती पर पड़ा हुआ है, परंतु ये आत्मा नित्य है। तो किसके लिए रोन लग रही है? जीव आत्मा कभी नहीं मरती। यही बात है। जब ये ज्ञान उपजा ज्ञान चरण तब लागी, जब तारा रानी को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो राम जी के चरणों में गिर गई और परम भक्ति का वरदान मांग लिया। शंकर भगवान बोला, देख बोला मेरे प्रभु के खेल देख बोला। अभी तो रोने लग रही थी, जिस राम जी ने इसके पति को मारा उसी के चरणों में पड़ी है। राम जी कठपुतली की तरह सभी जीवों को नचाते हैं। और ने ज्ञान देवे राप लक्ष्मण खातर लग रहे हैं। कैसा खेल, कैसा मीठा मीठा खेल करे भगवान। देखो आनंद लो। बाली ने कहे मैं तना अमर कर दे यार, ठीक कर दूंगा। आपके भाई खातर रोल लग रहे गोडा में सुबह आगे। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, भगवान खेल लीला कर रहे हैं। आनंद लो इसमें। आप अभी बड़े बड़े ने जान छाटा, बल किसी के कोई नुकसान हो जाता है, या प्रभु की इच्छा थी, जब खुद का हो जाए आपको ही पता लग मेरा लग गया है। तो इसमें दो राय को नहीं। तो ये भगवान उसी प्रकार से ये शिक्षा देने लग रहे हैं। लेकिन जो सत्संग करेगा वो इन चीजों से बच जाओगा, वो समझ जाओगा। दुख सत्संगी के भी दुख आता है, तकलीफ सत्संग में जो करे बेंगे भी आवे, नहीं करे बेंगे भी आवे। नहीं करे वो तो रोतो ही रहेगो। और जो सत्संग करे नहीं वो थोड़ी देर बाद समझ जाएगो, अरे ये तो लीला है भगवान की, ऐसा तो होना था। ये हम रोक नहीं पाएंगे, ये भगवान की लीला है। जो करे भगवान करेगी। इन बातों जो दिमाग में आवेगी हम उसी टाइम समझ जावांगा। बस यही फर्क है, और कुछ नहीं फर्क है। ये विवेक से हम समझ जावा, ये हमारा एक शक्ति मिल जाए समझने की। बिल्कुल यही बात है। बुखार भांगे भी आवे, सत्संग करने वाला के भी आवे, नहीं करने वाला के भी। वो बंग अगर कोई घर में घटना हो जाए जी को सत्संग नहीं करे, वो सारी जिंदगी रोतो रखो, मेरे से तियाँ हो गयो, मेरे से तियाँ हो गयो, मेरे भगवान ही यहाँ कर दी। अरे भगवान ऐसा नहीं करते। ऐसे सत्संग है वो समझ जाए कोई, ये तो भगवान की लीला हो रही है भैया। बिल्कुल राम जी लीला करने लग रहे, लक्ष्मण जी खातर बिलाप करने लग रहे,
ये हनुमान जी ने दस दिलाना था, हैं हनुमान जी ने बरस जी से मिलाना था। अयोध्या में वहाँ से मिल के है ना हनुमान जी। वे पहाड़ पे जो गुंठियाँ थी, बा ने भगवान का दर्शन करवाना था। वे गुंठी जो है ना पाई को नहीं, यह बात अब मैं को नहीं मानो, हनुमान जी ने गुंठी को नहीं पाई। सब पता था, वो इतने बड़े ज्ञानी है। और हनुमान चालीसा से मैं पहली लाइन देखो आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुणों के सागर है वो, हैं माने के बूंटी को मेरे कौन लग गया। ठीक बात। मैं बूंटियाँ बोली, ए हनुमान जी माने ही दर्शन करा दो राम जी का। बोले मैं थाने इतनी नकियाँ लेके जाऊँ। बोले सारियाँ ले चलो। नहीं नहीं यहाँ तो ठीक को नहीं, मारे लिए कह दिया मैंने मेरे को बड़े बूंटी किसी संजीवनी। ये हनुमान जी ने कृपा करी है उन पे। ठीक बात है। राम जी से मिलाया है, हनुमान जी संत है, संत नहीं है, हनुमान जी मिला ही दे राम जी से। जी हाँ आपने मिला रखे है, भैया है ये, भैया है, संता है हनुमान जी को। अब मैं यह बात को नहीं मानो, हनुमान जी ने बूंटी पाई को। ठीक बात है, ठीक बात। उन बूंटियों पे कृपा करी हनुमान जी ने, कृपा करी है, इसलिए वो पार ले गया है। पहाड़ पर कृपा को नहीं करती, तो पहाड़ पर कृपा को नहीं करती, पहाड़ पे भी कर, पहाड़ पर भी कृपा कर दी। और जी हाँ अपने पर कृपा कर रखी है। सारी बातें कहकर अपने आप को जरूर जोड़ना चाहिए। हम इस अधिकारी को नहीं थे इस राम कथा के, अपनी आत्मा यही करना रही है, ये हनुमान जी की कृपा है। बिना सत्संग भाई जी ये बातें बता रहा है, इतनी मधुर इतनी गहराई की बातें जी की है कि अपन बिना सत्संग के कठू मालूम पड़ेगी। को नहीं मालूम चला, मतलब कितो आनंद देवे जी ये बातें मालूम पड़े नहीं। ठीक बात। कितनी गिराएगी अगर आपा थोड़ा सा सोचा नहीं, बिना सत्संग किया आपा कुछ भी को नहीं, जीरो। मनुष्य कहलाने के अधिकारी को नहीं आपा, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े भाग। तो मतलब गिराई में मतलब आप ये मानस। और हर बार आज भाई जी यह बात बताइए नहीं, उसका दोबारा शुरू होगा नहीं जब अपने मन में और ही भाव आवे, और ही भाव आओगे। ये तो समुद्र है, यो बिल्कुल सागर है, सागर। हरि कृपा बताइए। ये जो सत्संग जो ना अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे मार्ग से होई। हम बड़े भाग्यवान। हाँ ये सत्संग ये अंदर की बाता, परम रहस्य की बाता, परम मन रहस्य मनोहर गावाऊं, ताते नहीं कछु तुम ही दुरावाऊं, परम रहस्य मनोहर गावाऊं, राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुखदाता। काक प्रसन्न जी यही कहना रहे गरुड़ जी से, आप राम जी की कृपा के भाजन के पात्र हो और आपके हरि के गुणों को सुनने में आपकी रुचि है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हो। इसलिए मैं परम रहस्य की बातों को भी नहीं छुपाऊंगा, उन्हें भी गा कर सुनाऊंगा। यही बात है भगत जी। बिना सत्संग आपा कितना प्रपंच में पूरी उम्र है नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी उम्र है नहीं आप ये बिता दें, कितना प्रपंच में। और इस सत्संग में कितनी सी बातें हैं जिनका में जीव को कल्याण निश्चित है। तेरी उम्र बीती जावे उस परम पिता के भजन बिना। इसीलिए माँ कौशल्या कहने ला रही हम सभी जीवों के लिए, तुझे देखे बिना हमारे जो दीन बीत गए उसे ब्रह्मा जी से कहकर पन्ना पढ़वा देना, बोला वे किसी काम के को नहीं थे। अब वेरा लगा ला रहा है जो सत्संग के बिना जो हमारा जीवन गुजर गया ना वो निरर्थक था। यही बात है भगत जी, निरर्थक था। ये तो दशरथ जी के मरने में भी यही बात है ना कि दशरथ ने जीने का और मरने का दोनों फल पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों सुख लिए। जब तक जिए राम जी का बदन देखते रहे, उनको देखते रहे। राम जी नहीं तो अपने प्राण को त्याग दिए। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। यही कौशल्या कह रही है भाई, जो हमारा तने देख के बगैर जो दिन चला गया वो पन्ने पड़वा दे। बिल्कुल। हमने देव भजन पीछे नहीं किए, वो हमारा जीवन बेकार में गया। अब हम करें, वो आगे जोड़ दे। प्रेमानंद जी ने आज कहा कि अगर आप सत्संग करते हैं ना, अपने भाव भी बढ़ाओ उसके प्रति। ठीक बात। ऐसे तो कहते हैं दुर्योधन ने भी तो कृष्ण भगवान के दर्शन करे थे। कृष्ण भगवान खुद कर आए उसके, तो दुर्योधन को क्या मिला? कोई मुक्ति मिली उसको? ठीक बात, मिला। ठीक बात। भगवान के दर्शन करने के बावजूद भी नहीं उसको मिला। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने तुम भाव बना के रखो। ये सुनने का सत्संग, हाँ सत्संग का ये प्रभाव है, सत्संग करने का भाव होना चाहिए। भगवान के दर्शन कर लिए और मैं अमर हो गया, सत्संग सुन ली तो मैंने अमर हो गया, ये हो गया गलत बात। उसके लिए भाव बनाओ, जैसे वो सिखा रही है वो सीखो।
बिल्कुल बिल्कुल। और भाव देखो, गरुड़ जी राम जी के पास ही रवा है और बोला है प्रभु आपसे राम कथा सुनने के बाद अब मेरा राम जी के चरणों में प्रेम हुआ। बोला है भगवान के पास रहकर गरुड़ जी का प्रेम नहीं हुआ, जो कि भगवान के पास रहते हैं। और कब है राम चरण नु तन रति भई माया मोह संशय सब गई मोह जल दिबो हित तुम भये कहूँ नाथ विद सुख दये। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम मोपहि होई न प्रति उपकारा बंदऊँ तव पद बारहि बारा जाने हूँ सदा मोहिनी जकर पुनि पुनि उमा विहंग बर। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। राम कथा सुनकर गरुड़ जी ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए एकदम। एक तो वैसे पंख बड़े बड़े हुए और फैला लिए, आंखों से प्रेमास्त्रों का जल बहने लगा गरुड़ जी के आंखों से। और उन्होंने क्या कहा, मैं मोह रूपी जलधि में मोह रूपी समुद्र में डूब रहा था, आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे राम कथा सुनाकर मुझ पर कृपा करी, इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं तो आपके चरणों में बार बार प्रणाम ही कर सकता हूं। अब मेरा राम जी के चरणों में प्रेम हो गया। कितनी बड़ी बात बोली है ये। बिल्कुल जो अभी राजेश जी जो बात कहने ला रहे थे, सत्संग के बिना भाव के बिना भगवान के चरणों में प्रेम को नहीं हो, चाहे भगवान देख ले वहां तो प्रेम को नहीं होगा। यही बात है भगत जी, सत्संग से बनेंगे, सत्संग से हमारे ये भाव बने। मैं थोड़ी सी गलत बात कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। तुम्हारी जी की पोजीशन नहीं है। माता जा रही थी ना, तो कहते हो जो माता के लिए बोला था अभी अयोध्या जाना है, बोलता तू जाने की तैयारी कर, ना भी पैसे हो तो बैठे हैं, चाहे वो कैसे भी उन्होंने कह दिया ना भी भगत जाए। अपने जने इतने जने बैठे थे, किसी ने नहीं कहा भी आपका भी साथ है। जिसके पास था नहीं उसने कह दिया और अपने लोगों ने नहीं कहा। आप कारण अपने में ये कमी है, अपन अपने लिए ही सोचते हैं। बिल्कुल अगले के कहते हैं जो अगले के लिए सोच लेना, जीना तो उसी का ही है। बिल्कुल। परहित बस जिन के मन माही इन कहूँ जग दूर लब कछु नाही तेहि की दरिद्र रस मन जाके तेहि की दुखी पर इत बस जाके। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सत्संग में आवांगे तब सभी के प्रति हमारा भाव पैदा होगा, सिया राम में सब जग जानी। यही बात है भगत जी। धीरे धीरे तब ही हो सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। हमारे अनंत जन्मों से खुद के बारे में सोचने की बात बनी हुई है, तो धीरे धीरे ये दूर होगी, राम कथा से दूर होगी। यही बात है भगत जी। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। कौन? रति, कामदेव की पत्नी। अत्यंत प्रेम के साथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर, असहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने वाले सुंदर वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। कल बेरा लगेगा शंकर भगवान कौन सा वरदान देंगे कामदेव को, उनकी पत्नी को। राम सुनाओ फिर। जो दो तो बोल दिया। हाँ दुआ बोल दिया, दुआ का हिंदी 2 मिनट में भी लगा लिया। मेरा पर कोई आज कोई है कि कोई भीषण हो, कोई नाम दिखाना रहो। ये पर्चा भी दो रख लियो, कोई आगे बताना होगा, कोई हमें
ये अपने जगदीश को नंबर भी है आगे रास्ते में, और आप बस में भी बांट देवांगा ताकि हम है ना कोई धर्मशाला में रुका और कहीं जावा कोई इन्हें भी न हो ये जावा। अपने लिए तो ना यहाँ लगा दो ताकि इतनों को कैसे बैठे यहाँ तो बाहर लगा ही रखा है, लगा रखा है ना। कोई अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को दिखाना हो, कहने प्रोग्राम भूल जावे, देखना हो भाई कौन कौन सा प्रोग्राम है इसमें, इनमें सारो प्रोग्राम दे दो है, तो ये कुछ रख लियो आप लोग कोई। नंबर भी, मोबाइल वगैरह नंबर भी है अब इसका। मोबाइल नंबर भी है, और ले आऊंगा, पर्चे बहुत बड़े हैं। है कोई ऐसा प्यारा जो नाम लिखा दे? एसी यही बस बात करवा है। एसी बस करवा बनवारी जी, एसी बस होगी क्या बुलवा? हाँ हाँ, ऐसी बस। ऐसी पिछली बार एसी नहीं थी ना। ना ऐसी थी, पिछली तो बार बोला नहीं ऐसी बस में ऐसी जाऊंगा। थी नहीं। तो लोग को क्या क्या चलाया करता वैसी थी, ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं वैसी थी ऐसी नहीं थी जैसी पहले है।